जय हिंद एवरीवन, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। और आज हम बात करते हैं RIMC जून 2025 के फॉर्म से जुड़ी हुई 3 सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान की। सबसे पहली समस्या है, सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉर्म को कब और कैसे मंगाना है और उसको कहां भेजना है, प्लस कितनी लास्ट डेट है। सेकंड प्रॉब्लम है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाना है। और थर्ड प्रॉब्लम है कि कौन सा बच्चा किस क्लास का, किस एज का इस पेपर को दे सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर फॉर्म कैसे मंगाते हैं। अब थोड़े से कम समय में इस चीज को जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। गूगल पे आपको टाइप करना है RIMC और यहां से जो फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो फर्स्ट लिंक आपको RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं कि सर फॉर्म को मंगाना कैसे है। आप फॉर्म को 3 तरीकों से मंगा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आइए और वहां से जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वहां से जाकर आप फॉर्म को ले लीजिए ऑफलाइन। दूसरा तरीका है, आप डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी फॉर्म को अपने घर पर मंगा सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स को फिल कर दीजिए, उसमें जो फी पेमेंट है वो फी पेमेंट कर दीजिए, आपके घर पर आपका फॉर्म 8 से 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो जो आसपास वाले हैं, जो देहरादून के हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि भैया RIMC पे जाओ और फॉर्म को ले लो। लेकिन अधिकतर मोर देन 90% लोग क्या करते हैं, जो बहुत दूर दराज इलाकों में हैं, वो RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन डिटेल फॉर्म फिल कर देते हैं और उनके घर पे फॉर्म चला जाता है। तो सबसे पहले बात है कि फॉर्म कैसे मंगाना है। तो यहां पे जो लाइन चल रही है ना, उस पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपका डेटा ओपन होगा, देखो, क्लिक ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो वहां पे एक ऑनलाइन पेमेंट करने के पास आपके घर पर जो एक बुकलेट पहुंचेगी, उसमें एक प्रोस्पेक्टस भी होगा RIMC का, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी होंगे और 2 फॉर्म होंगे। दोनों फॉर्म को फिल करके भेजना है, एक फॉर्म को नहीं करना है, दोनों फॉर्म को फिल करके भेजना है। देखो साइड थोड़ा सा बिजी चल रही है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो, जब आप ये जो नीचे वाली लाइन चल रही है ना एंट्रेंस एग्जाम की, जब आप इस नीचे वाली लाइन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद, अभी थोड़ा साइट बिजी है, बट आप लेट नाइट ट्राई करोगे, अर्ली मॉर्निंग ट्राई करोगे, ये ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद क्या आएगा ये लो बता देता हूं साफ साफ। ओपन होने के बाद एक पेज आपका ओपन होगा। अभी तो साइट बिजी है क्योंकि मैं इस वीडियो को दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग इसको क्लिक करेंगे तो इस पर एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज में पता है क्या आएगा, बच्चे का नाम एंटर करना है, आपको पेरेंट्स का नाम एंटर करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपका प्रॉपर एड्रेस एंटर करना है, जिस एड्रेस पर, जिस घर पे, जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, और उस पर फीस सबमिट करनी है। एड्रेस डालने के बाद में पेमेंट कर देना भैया। अप्रोक्स 600 रुपए का पेमेंट होगा। नीचे आपको लिंक मिलेगा, पेमेंट लिखा हुआ आएगा साफ साफ, एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। गूगल पे या पेटीएम किसी भी तरीके से या कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपका जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर आपके घर ऑटोमेटिकली फॉर्म आ जाएगा। अब जो फॉर्म आएगा उसमें एक बुकलेट मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे RIMC के, वो आपको सॉल्व करने हैं, उसको कहीं नहीं भेजना है। प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसको भी कहीं नहीं भेजना है। उसमें 2-3 छोटे छोटे एनवलप्स मिलेंगे और उसमें ग्रीन कलर के आपको 2 मिलेंगे भैया फॉर्म, ठीक है। 2 फॉर्म मिलेंगे आपको, वो दोनों ही फॉर्म फिल करने हैं आपको और दोनों ही फॉर्म साथ भेजने हैं। कोई फॉर्म घर ना रह जाए, दोनों ही फॉर्म फिल करने हैं। अब देखते हैं कि सर, एक तो सबसे पहली जो समस्या थी वो समाधान हो चुका है उसका, कि पेपर आपका जो फॉर्म है वो कैसे मंगाना है। अब इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर इस पर क्लिक करने से आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब आते हैं भैया समस्या नंबर 2 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 पर, ठीक है। फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और तीसरी प्रॉब्लम थी कि कौन कौन बच्चा फॉर्म अभी फिल कर सकता है। देख लेते हैं भाई साहब। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है वो RIMC का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है इस बार का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फॉर्म जाएगा वो कहां जाएगा,
जब आपके घर पर फॉर्म आ जाएगा, आपको कंप्लीट अच्छे से दोनों फॉर्म फिल करने हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और फॉर्म वापस से RIMC मत भेज देना, फॉर्म भेजा जाएगा आपकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। सर ये स्टेट गवर्नमेंट का एड्रेस कहां से मिलेगा हमें? आपके पास जो फॉर्म आएगा उसमें एक व्हाइट कलर की छोटी सी बुकलेट होगी, उस बुकलेट के लास्ट में जितनी भी हमारी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब के वो वाले फाइनल यानी कि वो वाले एग्जैक्ट एड्रेस आपके पास लिखे हुए मिलेंगे जहां पर आपको फॉर्म भर भेजना है। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के सामने जो एड्रेस लिखा हुआ है आप उस पर अपना फॉर्म सेंड करिए। आप उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के सामने जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर फॉर्म फिल करना है। आप पंजाब के हैं तो पंजाब के सामने जो एड्रेस मिलेगा आपको वहां फॉर्म फिल करना है। ठीक है, पेपर आपका इंग्लिश का होगा, रिटन 125 नंबर का, 200 नंबर की मैथ्स, 75 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी आपकी, और 50 नंबर का वाइवा होगा। यानी कि पेपर होगा 400 नंबर का, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, आपके पेपर के बाद आपको बुलाया जाएगा। एग्जाम सर कब होगा? एग्जाम होगा आपका 1 जून 2025 को। 1 जून 2025 को एग्जाम होगा, और यहां 1 जनवरी 2026 से न्यू सेशन स्टार्ट होंगे। और सर फॉर्म हम कब तक भेज सकते हैं? फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है ना भैया, फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक आपका फॉर्म आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी कि आप कितने भी लेट हो जाएं उसके बावजूद भी आप 20 या 22 मार्च से लेट मत होना, और फॉर्म को स्पीड पोस्ट से भेजना है, ताकि 20 मार्च से आप अगर अपने फॉर्म को भेजते हैं तो अच्छे से, अगर बीच में कोई गैजेटेड छुट्टी भी हो जाए तब भी आपका फॉर्म 30-31 मार्च 2025 तक पहुंच जाए स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप फॉर्म अभी RIMC की वेबसाइट से मंगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचने तक सबमिट करने की जो डेट है वो है आपकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025, वहां तक होना चाहिए। पेपर होगा आपका 1 जून 2025 को, और एडमिशन यानी कि सेशन स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी 2026 से। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं? आपके फॉर्म जब आपके पास आएगा तो उसमें 2 फॉर्म आएंगे, वो दोनों के दोनों फॉर्म फिल करने हैं। एक जाता है RIMC के पास और एक रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। फॉर्म दोनों फिल करने हैं, उसके साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। बच्चे का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक कहने का मतलब है 2 फॉर्म आएंगे तो 2। बर्थ सर्टिफिकेट की 2 कॉपी भेजनी है आपको, 2 कॉपी भेजनी होंगी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। अगर बच्चा SC ST कैटेगरी से है तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के भी 2 फोटोकॉपी भेजनी है। ठीक है, आपके जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां स्कूल में आप जाएंगे, स्कूल से एक लेटर लिखाएंगे, उस लेटर में लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, सन ऑफ, उसके बाद फादर का नाम आ जाएगा, इज स्टडीइंग इन क्लास, जिस क्लास में पढ़ रहा है वो क्लास का नाम आ जाएगा। ठीक है, हिज एप्लीकेशन यानी कि जो उसका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर कहने का मतलब है जो एडमिशन नंबर है बच्चे का स्कूल में, वो एडमिशन नंबर लिखा जाएगा। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए स्कूल स्टडीइंग सर्टिफिकेट पर, ध्यान देना इस बात को। बच्चे का नाम, बच्चे की क्लास, एडमिशन नंबर और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन होनी चाहिए स्कूल स्टडीइंग सर्टिफिकेट पर। स्कूल स्टडीइंग सर्टिफिकेट आपको वो उस स्कूल से मिलेगा जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है। आप सीधा वहां जाके बोल दीजिएगा कि हमें RIMC का फॉर्म भरना है, हमारे बच्चे का स्कूल स्टडीइंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो स्कूल स्टडीइंग सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, उस पर प्रिंसिपल के साइन जरूर होने चाहिए और प्रिंसिपल की स्टांप भी होनी चाहिए। और ये भी सर कितने होंगे? एक ओरिजिनल भेज देना, एक उसी की फोटोकॉपी करके भेज देना। भेजने ये भी 2 हैं, क्लियर है। उसके बाद बच्चे के फोटो जाएगा, फोटोकॉपी किसकी? आधार कार्ड की फोटोकॉपी 2 भेजना, इसको भी 2। पासपोर्ट साइज फोटो भेजना बच्चे के 2, यानी कि 2 फॉर्म्स आएंगे, वो दोनों के दोनों फॉर्म्स आपको भेजने हैं और दोनों ही फॉर्म्स पर आपको बच्चे का फोटो लगाना है। उसके नीचे जो ऑप्शन मिलेगा उसके नीचे जो छोटा सा आपका कॉलम होगा, बॉक्स होगा, उसमें बच्चे के सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट के। पूरा फॉर्म बच्चा खुद भरेगा, आप उस फॉर्म को ना भरें और किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग नहीं मानी जाएगी, क्लियर है।
चलिए, उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा फोटो आपको बच्चे के फॉर्म के साथ भेजने हैं। 31 मार्च 2025 तक बच्चे का फॉर्म चला जाना चाहिए। अब आते हैं, दूसरी वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि सर कौन कौन ऐसा बच्चा है, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं कि सर कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि कौन दे सकता है। वो सभी बच्चे जो इस समय क्लास 6th में पढ़ रहे हैं, या इस समय क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, या भले 8th में हो, 7th में पढ़ रहा हो या 7th पास हो चुका हो, ये क्राइटेरिया है। जो बच्चा अभी क्लास 6th में पढ़ रहा है, वो जब जून में पेपर देने जाएगा तो वो 7th में पहुंच जाएगा, ये लो हो गया अपीयरिंग। और जो 7th में पढ़ रहा है वो 8th में पहुंच भी जाएगा, तो भैया साफ लिखा हुआ है 7th में या तो अपीयरिंग हो या पास हो चुका हो। तो 6, 7th या 8th कोई सी भी क्लास में हो, बच्चा फॉर्म भर सकता है, बच्चा पेपर दे सकता है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखो 11.5 से 13 साल के बीच होनी चाहिए। भैया कब से स्टार्ट हो रहा है जरा देखना है, यहां से 1 जनवरी 2026 से ही तो स्टार्ट होगा। अब 13 साल पीछे कर लो, ठीक है। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जून 2013 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच की है, ठीक है, तो आपका बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। कब से? 2 जनवरी 2013 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच की बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और वो क्लास 6th, 7th या 8th में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा RIMC का फॉर्म भर सकता है। तो ये आपकी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो हमने यहां पे सॉल्व कर ली। और आपको किसी भी तरीके की, ये देखो 2 जनवरी 2013, 2 जनवरी 2013, 1 जुलाई 2014, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी परेशानी है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर फॉर्म हमने मंगा लिया है, हमें भरना नहीं आ रहा है। उसके लिए भी मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए बैठी हुई है। अगर आपको RIMC जून की तैयारी करनी है, या RMS 2026 के लिए, या सैनिक स्कूल 2026 के लिए तैयारी करनी है, तो ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस रनिंग हैं अभी। और सभी बैचेस पर, ऑनलाइन पर भी और ऑफलाइन पर भी, अभी रिपब्लिक डे डिस्काउंट चल रहा है, जो कि फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलता है आपको सभी कोर्सेज पर। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं मेरे भाइयों। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।